अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए आया हूँ बेहतरीन फार्मेसी सॉफ्टवेयर जिससे आप अपना पूरा कंप्लीट फार्मेसी सॉफ्टवेयर को मैनेजमेंट कर सकते हैं, फार्मेसी को मैनेज कर सकते हैं। आज मैं आपको सॉफ्टवेयर का पूरा ओवरव्यू दिखाऊंगा। सबसे पहले देखें ये ब्यूटीफुल सा डैशबोर्ड, ये देख सकते हैं डैशबोर्ड। टुडे सेल, टुडे परचेज, कैश इन हैंड, टोटल उधार, कितनी मेडिसिन आपके पास स्टॉक में अवेलेबल है, कितने आपके टोटल कस्टमर है, कितने सप्लायर है, कितने अलर्ट है आपके पास आइटम, कितने एक्सपायर होने वाले हो, कितने एक्सपायर हो गए। सेल एंड परचेज का ये देखिए ग्राफ चल रहा है, पेमेंट स्लिप चल रही है, टॉप सेलिंग आइटम क्या है और रिसेंट सेल क्या हो गई। बेहतरीन आपको ये अपने सॉफ्टवेयर के डैशबोर्ड में ओवरव्यू दिखा सकता है कि आपका बिजनेस क्या रन कर रहा है। अब सबसे पहले हम आएंगे सॉफ्टवेयर में मेडिसिन पे। सबसे पहले आप आएंगे यहाँ पे आपने ऐड मेडिसिन पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी प्रोडक्ट लिखा, मेडिसिन लिखी, आपने लिख दिया पी पैनाडोल। अब इधर हमने पैनाडोल एक्सटेंड पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे उसका ब्रांड आ गया। यहाँ पे हम कैटेगरी डालेंगे मेडिसिन। अब देखिए मेडिसिन टाइप पे यहाँ पे देखिए यूनिट बेस पे टैबलेट है। अब आप कुछ भी करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये टैबलेट से आगे बढ़ेगा। अब मैं इसी कैप्सूल करूँगा, कैप्सूल हो जाएगा, सिरप करूँगा एमएल पे आ जाएगा और उस हिसाब से भी सेल होगा। अब मैंने टैबलेट कर दिया क्योंकि पैनाडोल एक्सटेंड टैबलेट है। अब मैं यहाँ पे सेल प्राइस डाल दी 12 रुपये, परचेज प्राइस डाल दी 11 रुपये। बारकोड स्कैनर का होगा तो उसका बारकोड बॉक्स का लगा देंगे। रैक नंबर री ऑर्डर लेवल का मतलब ये कि री ऑर्डर जब भी री ऑर्डर पे आएगा तो आपको सॉफ्टवेयर अलर्ट कर देगा। अब ये देखें यहाँ पर ऐड यूनिट पे क्लिक करेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन है। अब देखें आपने ऐड यूनिट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑटो आ गया कि एक पैनाडोल एक्सटेंड की टैबलेट की प्राइस है 12 रुपये, जो हमने यहाँ पे सेल प्राइस में लिखी है। अब ऐड यूनिट पे आएंगे, हमने लिख दिया यहाँ पे स्ट्रिप यूनिट का नेम, जो पत्ता होता है। अब हमने स्ट्रिप लिख दिया। अब हमने स्ट्रिप की क्वांटिटी लिख दी 10 क्वांटिटी। आपने 10 क्वांटिटी लिख दी। इसकी सेल प्राइस लिख दी 100 रुपये या 122 रुपये आपने लिख दी सेल प्राइस है। ऐड यूनिट पे गए, आपने ऐड यूनिट पे बॉक्स लिखा, आपने उसकी क्वांटिटी डाली। इसकी क्वांटिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी क्वांटिटी आ गई 100, ये आ गई 100। इसकी परचेज प्राइस सेल प्राइस है 499। अगर आपका पहले से कोई ओपनिंग आइटम होगा तो आप ओपनिंग डाल सकते हो, उसका एक ओपनिंग एक्सपायरी डाल सकते हो, जो भी आपके ओपनिंग पहले से करा होगा। अब आपने यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आपने कर दिया ऐड मेडिसिन। अब देखिए यहाँ पर आपका पैनाडोल एक्सटेंड ऐड हो गई, ये देखें पैनाडोल एक्सटेंड। अब यहाँ पे आप सबसे पहले आएंगे पीओएस बिलिंग में। अब पीओएस बिलिंग में आपने लिखा पैनाडोल एक्सटेंड। अब हमने अभी वहाँ पर स्टॉक 0 है। अब हम आएंगे सबसे पहले परचेज में, हमने परचेज में ऐड परचेज में गए, हमने कोई भी सप्लायर का नाम लिखा, हमने लिख दिया मंसूर। अब हमने मंसूर में यहाँ पे है, हमने लिख दिया पैनाडोल एक्सटेंड। पैनाडोल एक्सटेंड पे आपने लिख दिया कि बैच नंबर क्या, उस बैच नंबर से आप सप्लायर को ट्रैक कर सकते हो किस सप्लायर से आपने क्या मेडिसिन परचेज़ किया। अब आपने लिख दिया P2। एक्सपायरी डाल दी आपने 12/2/2028 और उसकी आपने क्वान्टिटी डाल दी। आपका पैनाडोल एक्सटेंड की क्वान्टिटी पड़ी हुई आपने डाल दी, आपके पड़ी हुई 500 क्वान्टिटी। अब आप इसकी पेड अमाउंट बनी 5500, तो आपने यहाँ पे रिसीव किए, पेड किया आपने 4000 रुपये और ये आपने कर दिया 1500 रुपये उसका बैलेंस लग गया और आपने कर दिया सेफ। ये आपका बन गया मंसूर का 4000 की पेड की 1500 रुपये बैलेंस बन गया। यहाँ पर आएंगे पीओएस बिलेंगे। अब आपने लिख दिया पैनाडोल एक्सटेंड, ये देखिए पैनाडोल एक्सटेंड में 500 स्टॉक आ गया 500। अब यहाँ देखें आप इसको टैबलेट में भी सेल कर सकते हैं, स्ट्रिप में भी सेल कर सकते हैं और बॉक्स में भी सेल कर सकते हैं। अब हम उसको बॉक्स में सेल करेंगे। अब हमने उसके 2 बॉक्स सेल किए। अब यहाँ पे F5 पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने F5 पे क्लिक किया, अमाउंट पे आ गया, अमाउंट बनी 2495 रुपये। आपने रिसीव करे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रिसीव करे 3000 रुपये, ये आपने 3000 रुपये रिसीव किए, चेंज किए 505। अब आपने F3 पे क्लिक किया, ये आ गई आपकी रिसिप्ट। ये देखिए ब्यूटीफुल सी आपकी सेल रिसिप्ट बन गई, ये देखिए ब्यूटीफुल, इसमें आपकी कंपनी का नाम सब आ गया। अब यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप बैचेस पे आ गए। अब यहाँ पे आपने बैचेस को ट्रैक कर सकते हो, पैनाडोल एक्सटेंड। अब जैसे आप पैनाडोल लिखेंगे कि जितनी भी पैनाडोल आएंगी यहाँ पर सारे पैनाडोल एक्सटेंड आ गया। पैनाडोल एक्सटेंड बैच नंबर P2 हमने मंसूर से ली थी, मंसूर का सप्लायर GR नंबर ये, रिसीव आपने 500 किए थे और एक्सपायरी ये और आउट ऑफ स्टॉक हो गया क्योंकि हमने 500 डाले तो हमारा सेल कर दिया। अब यहाँ पे आएंगे आप परचेस, यहाँ पे आपने परचेस पे आ गए, ये परचेस रिटर्न हो गई, जो भी आप परचेस करेंगे रिटर्न होगी तो रिटर्न आ जाएगी। अब ये देखिए एक्सपायरी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी आपका आइटम एक्सपायर हो रहा होगा तो यहाँ पर पहले ही नियर एक्सपायरी पे आ जाएगा कि ये
7/8/2026 को एक्सपायर हो जाएगा। और जो आइटम एक्सपायर हो गया होगा यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आ जाएगा बेबी क्रीम एक्सपायर हो चुकी है, इस सप्लायर से आपने परचेज़ की थी, क्वांटिटी 90 और एक्सपायरी डेट ये थी। अब यहाँ पर आपने कस्टमर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके कस्टमर होंगे आप प्योर बिलिंग वॉक इन भी कर सकते हो, और आपके डेली कस्टमर होगा तो आप डेली कस्टमर भी सेल कर सकते हो, उनका बैलेंस आपका बनता रहेगा। या आगे सप्लायर जिससे आप माल खरीदते हो, जिससे आप मेडिसिन परचेज़ करते हो, यहाँ पे आप अपने एक्सपेंस को ट्रैक कर सकते हो, जो भी आपके रोज़मर्रा के अखराजात हैं। अब यहाँ पे आ गया आप कैश क्लोजिंग में, यहाँ पे आपकी जो भी टुडे की कैश क्लोजिंग होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टुडे कैश वीक में आपकी आज की सेल भी है 3,495, आपकी सेल रिटर्न कुछ भी नहीं हुई है, परचेज 8,000 की भी है और परचेज रिटर्न भी कुछ नहीं है। क्लोजिंग आपका ये बना क्योंकि आपने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला। आप सेव करेंगे आपके दिन की सेव क्लोजिंग हो जाएगी। अब यहाँ पे आप रिपोर्ट्स मांगेंगे, देखिए यहाँ पे कितने बेहतरीन रिपोर्ट्स हैं, इसमें पूरे आपका सॉफ्टवेयर का फार्मेसी का ओवरव्यू दिख जाएगा कि आज के दिन में, आज के एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद आपकी क्या सेल भी है। अब यहाँ देखेंगे सेल डिटेल में, तो देखिए पूरा आपको डिटेल सेल दिखाइए कि आज सेल डिटेल में वॉक इन पैराडोल एक्सटेंड हमने अभी 5 को सेल किया, 500 क्वांटिटी और मेथड कैश था और हमारा पेड ये बना था और हमने पूरे पैसे पेड किए। अभी देखें यहाँ पे मंथली सेल आ जाएगी, क्या मंथली सेल भी है, ये मंथली सेल आ गई, या आइटम वाइज सेल आ गई, किस आइटम को हमने क्या सेल किया। फॉर एग्जांपल हमने कैरापोल इन्फ्लामिक्स 505 क्वांटिटी सेल की है। अभी कस्टमर सेल आ गई, डे बुक आ गई, प्रॉफिट रिपोर्ट आ गई, किस मेडिसिन पे आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या रेवेन्यू है, क्या कॉस्ट है और क्या प्रॉफिट आपका बना। ये परचेज़ रिपोर्ट आ गई, जब भी आपकी परचेज़ होगी, जो आप सप्लायर से माल परचेज़ करेंगे उसकी रिपोर्ट आ गई। यहाँ पे एक्सपेंस रिपोर्ट आ गई, यहाँ पे स्टॉक का लेजर आ गया, जो भी आपका लेजर होगा यहाँ पे लेजर बनता रहेगा स्टॉक का। ये इतनी हमने ओपनिंग ये की थी, आपने परचेज इनकी, सोल्ड आउट इतनी की, रिटर्न इतनी आ गई और क्लोजिंग इतनी रह गई। ये नियर एक्सपायरी, ये डेड स्टॉक, कोई भी स्टॉक जब डेड होगा यहाँ पे आपके पास पहले शो हो जाएगा। री ऑर्डर लेवल, जो भी आपको वापसी माल परचेज़ करना होगा री ऑर्डर में आ जाएंगे। यहाँ पे आप सप्लायर का बैलेंस देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमर बैलेंस देख सकते हैं, यहाँ पे आप सप्लायर और कस्टमर का लेजर भी देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप सप्लायर लेजर भी देख सकते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल हैदर का क्लिक करूँगा, हैदर का लेजर देखना है कि हैदर का कोई लेजर है ही नहीं। अब आपने अनस का लेजर पे आ गए, अनस पे क्लिक किया, ये आ गया पूरा अनस का लेजर। फिर टोटल क्रेडिट इतने, क्रेडिट इतने, उनका अनस का बैलेंस 8,740 अनस का बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आइकनिंग रिपोर्ट आ गया, जो भी आपकी आइकनिंग रिपोर्ट होगी, ये देखें वकास, ये आपने 30 दिन में क्या सेल किया है, पूरा आपका ओवरव्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे आप सेटिंग्स में आएंगे, आप सेटिंग्स में देख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी कंपनी लोगो लगा सकते हैं, कंपनी नेम लिख सकते हैं, या आप अलर्ट लगा सकते हैं। ये अलर्ट ये होगा जिसमें आपका फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 महीने का अलर्ट है तो कोई भी मेडिसिन एक्सपायर होगी तो आपको 4 महीने पहले अलर्ट कर देगा। ये री ऑर्डर डिफ़ॉल्ट लेवल है, यहाँ पर आपकी जो भी रिसिप्ट का नाम होगा, जो मैंने आपको ऊपर रिसिप्ट दिखाई वो आपकी कंपनी नेम लिखेंगे और आपके सॉफ्टवेयर में थर्मल से रिसिप्ट निकलेगी। और ये काउंटर लॉग है, फॉर एग्जाम्पल हमने काउंटर लॉग लगाया 1 2 3 4 1 2 3 4। अब आपका कोई भी स्टाफ होगा, आपकी ना सेल, आपकी कोई रिपोर्ट देख सकता है, ना आपकी परचेज देख सकता है। तो आप यहाँ पे POS बिलिंग में है, यहाँ पे आपने लॉक पे क्लिक किया, ये देखें आपका काउंटर लॉक हो गया। अब वो आपकी ना कुछ भी नहीं देख सकता, सिर्फ वो अपनी बिलिंग करेगा और आप जब भी आपको अनलॉक करना है यहाँ पर अपने पासवर्ड लगाएंगे और ये अनलॉक हो जाएगा। तो आपको ये सॉफ्टवेयर अगर पसंद आया तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।